आज हम HACP में पढ़ेंगे डायबिटीज़, जो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें हम एक डिजीज़ पढ़ चुके हैं, हाइपरटेंशन, जो किस वजह से होती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है, कल हमने उसे देखा था, उसकी कॉज, प्रिवेंशन देखे थे कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या उसकी कॉज हो सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या होती है, बेसिकली आपको सबको पता ही होगा कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों है, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय कम्युनिकेशन और बाय टचिंग या बाय कांटेक्ट नहीं फैलती है। इसका मेन फैक्टर क्या हो सकता है, या तो ये जेनेटिक हो सकती है या फिर एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग फैक्टर इस पे काम करेगा। ठीक है, तो वही देखते हैं हम। डायबिटीज़ इज़ अ सिंड्रोम of disordered metabolism, usually due to combination of hereditary and environmental causes resulting in abnormal high blood sugar level, यानी हाइपरग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज़ क्या होता है, एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। जो किस वजह से होता है, कल मैंने आपको बताया था, हाइपरटेंशन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हमें क्या हो जाता था, हाइपरटेंशन हो जाता था। क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो किडनी भी अपना क्या करेगी, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, वो भी डिसफंक्शनिंग करेगी। तो आगे लिवर वगैरह है, उस पर भी ग्लूकोज का इफेक्ट पड़ेगा, पूरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें हाइपरटेंशन भी हो सकता है, जैसे कि हमारा ब्लड लेवल ऐसे बढ़ने लगे। क्योंकि ग्लूकोज या शुगर क्या करते हैं, जो प्रेशर लेवल है उसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें होगा डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। और मेटाबॉलिज्म फंक्शन किस लिए कर रहा है, ताकि ग्लूकोज हमारा मेटाबोलाइज हो सके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल हाई ब्लड शुगर लेवल। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एबनॉर्मली यानी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है ब्लड शुगर हमारे ब्लड में। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, या तो हेरिडिटरी भी हो सकता है, हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक भी हो सकता है, पेरेंट्स के थ्रू भी चिल्ड्रंस में आ सकता है, और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कैसे होता है, जैसी आपकी लाइफस्टाइल है तो उसके अकॉर्डिंग आप सही से डाइट आपकी फॉलो हो रही है, या फिर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, या एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, या ग्लूकोज इंटेक ज़्यादा हो रहा है, या शुगर इंटेक ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, हमें डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल आर कंट्रोल्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल केमिकल्स। ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, वो काफ़ी सारे मल्टीपल केमिकल के इंटरेक्शन से होता है, जिसमें एक हमारा क्या है, इंसुलिन भी है केमिकल। इंसुलिन क्या है, हमारी बॉडी में बीटा सेल से रिलीज़ होता है। तो वो क्या है, केमिकल है जो क्या कराता है, ग्लूकोज का डाइजेशन, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, जिससे हमारी ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है वो नॉर्मल अमाउंट में मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। तो एंड हॉर्मोन्स इन अ बॉडी, तो जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया सॉल्ट होते हैं, वैसे ही एक हार्मोन होता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लूकोज का डाइजेशन कराता है, जैसे मैंने बताया। और कहाँ से रिलीज होता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिया। पेनक्रिया हमने पढ़ा था, डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था पूरा। तो इसकी दो सेल्स होती हैं, एल्फा और बीटा। तो बीटा सेल से क्या रिलीज हो रहा है, हमारा इंसुलिन, जो क्या करेगा, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेगा और उसका बैलेंस बॉडी में, ब्लड में बनाए रखेगा। डायबिटीज मेलाइटस refers to the group of disease that leads to high blood glucose level due to defect in either insulin secretion और insulin action। तो डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी डिजीज़ है जो किस वजह से हो सकती है, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन हमारा कम हो रहा हो, या फिर इंसुलिन अपना प्रॉपर एक्शन नहीं दिखा पा रहा हो, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, वो वर्क ना करे। इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाएगा तो भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन अपना एक्शन भी नहीं दिखा सकता, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं करवा पाएगा बॉडी के अंदर, तो भी हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा।
तो ये क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाएगा तो भी, और इंसुलिन एक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर अपना तो भी। तो डायबिटीज़ क्या है, हमारा एक डिसऑर्डर है मेटाबॉलिज्म का, जो किस वजह से होता है, मेनली इंसुलिन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इंसुलिन का एक्शन जिसमें अगर कम हो जाए या फिर उसका सिक्रीशन कम हो जाए, उस वजह से ये लेवल, ये जो कंडीशन है डायबिटीज़ की, वो आ जाती है। आप सब लोगों ने देखा होगा डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है। डायबिटीज़ 1 टाइप में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और डायबिटीज़ 2 में क्या होता है, इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हुआ, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया, और टाइप 2 में इंसुलिन अपना एक्शन प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा है। ओवरऑल ये क्या लीड कर रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के अंदर, उसका लेवल या ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स हैं, साइन और सिम्टम्स। जैसे हमें डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो उसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन बढ़ जाता है। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है, उस केस में क्या होता है, हम फ्लूइड इंटेक ज़्यादा खाते हैं। पॉलीफेजिया, उसमें क्या होता है, एपेटाइट बढ़ जाती है, हमारी भूख बढ़ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, खाना जल्दी खाते हैं, भूख जल्दी लगती है, और जब भूख हमें लगे और खाना ना मिले तो क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिम्टम्स में डेवलप क्वाइट रैपिडली वीक और मंथली इन वीक और मंथ इन टाइप 1 डायबिटीज़। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, सिम्टम जल्दी दिखने लगेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा स्लो दिखेंगे और ज़्यादा देर में दिखेंगे, जिससे क्या होगा कि वो कंडीशन क्या हो जाएगी, क्रोनिक हो जाएगी। When reabsorption of glucose by renal tubule is incomplete, glucose remain in urine, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। तो क्या होता है, जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता ग्लूकोज का, कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल क्या होते हैं, जो मैंने नेफ्रॉन पढ़ाया था कि जो किडनी में प्रेजेंट होता है, जिसमें डीसीटी पीसीटी होते थे, उसमें अगर इनकम्प्लीट रहे, वो पूरा रीएब्जॉर्प्शन ना हो पाए, तो वो क्या होगा, यूरिन में हमारा पास होने लगेगा। जैसे कि हम नेफ्रॉन पढ़ाई है, जो कुछ रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो वो यूरिन एज अ यूरिन वो एलिमिनेट हो जाता है। ग्लूकोज रिमेन इन यूरिन, उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज हमारा यूरिन में रिमेन रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जिस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया, यानी ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। आगे हम देखेंगे इसके कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं, कि हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे हो सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल हमारा डिपेंड करता है कि किस टाइप की डायबिटीज़ है या पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन डिपेंड करता है। इंजेक्शन बाय अ सिरिंज, इंसुलिन पम्प, बेसिक ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ 1, यानी टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम ओरल रूट से क्या कर सकते हैं, इंसुलिन इनटेक कर सकते हैं हमारी बॉडी में। वो कैसे करते हैं, सिरिंज से जो इंसुलिन पंप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर हम स्मोकिंग करें तो हमें वो रोक देनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, लंग्स को, लिवर को, पैनक्रिया को, डाइजेशन को। ठीक है, कट शुगर एंड कार्ब्स फ्रॉम योर डाइट। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की या ज़्यादा हैवी डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा शुगर वाली डाइट ले रहे हैं जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, वो कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से वो नेचुरली हमारी बॉडी में कम ग्लूकोज जाए। वैसे ही सिक्रीशन नहीं हो रहा है इंसुलिन का, या फिर इंसुलिन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है, एक्शन नहीं कर पा रही है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, ओरली अपना ये सब कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से शुगर हमारी बॉडी में कम से कम प्रेजेंट रहे। वर्कआउट रेगुलरली, यानी हमें वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेटिंग होगी और हमारी एनर्जी जो है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन फॉर्म ऑफ फूड, तो वो क्या होगी,
बैलेंस रहेगी, हीट लॉस रहेगा बॉडी में से, तो इसकी वजह से हमारा वेट भी गेन नहीं होगा अगर ज़्यादा वेट है तो। ड्रिंक वाटर एज योर प्राइमरी बेवरेज। अगर जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स होते हैं आपके, ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है, थर्स्ट फील होता है पेशेंट को, तो उस केस में क्या करना चाहिए कि हमें कुछ दूसरी चीज़ों को छोड़ के पानी को सबसे पहले हमें पीना चाहिए। यानी पानी को हमें इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। अगर हमें प्यास लगती है तो बाकी चीज़ें छोड़ के हमें क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ठीक है। लूज़ वेट इफ़ यू आर ओवर वेट। अगर आप ज़्यादा वेट के हैं, आपका ज़्यादा फैट है, ज़्यादा वेट है आपका, तो हमें लूज़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हमारी बीमारी का कारण होता है, ओबेसिटी। ठीक है। हम जानते हैं कि जब डायबिटीज़ पेशेंट होता है तो उसके वाउंड भी यानी घाव भी जल्दी से हील नहीं होते, तो हमें ऐसी कम कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में घाव ना हो। तो वो भी क्या होंगे, जब इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो हमारी जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लॉटिंग जल्दी से जल्दी नहीं होगी, यानी घाव जल्दी हमारे नहीं बढ़ेंगे, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। तो हमें वो सबसे खुद को बचा के रखना चाहिए। तो ये था ओवरऑल डायबिटीज़ के बारे में। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ DM करो। थैंक यू।